मान गए मुकेश सहनी, मिल गया मुंह मांगा, आईपी गुप्ता भी आ गए साथ, महागठबंधन हो गया और भी मजबूत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जहां पर बीते दिन महागठबंधन के लिए काफ़ी गहमा गहमी रहा। दोस्तों एक तरफ जहां खबरें चल रही थी कि महागठबंधन में टूट हो गई है, और मैंने भी ये बातें बताई थी कि आखिर महागठबंधन में वीआईपी की टूट के बाद मुकेश सहनी अमित शाह के पाले में चले गए हैं। लेकिन दोस्तों महागठबंधन टूटने के बजाय बीते कल देर रात यानी 17 अक्टूबर 2025 सुबह 3 बजे तक और भी मजबूत बना दिया गया। इसमें अहम भूमिका निभाई गई राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य की ओर से। परंतु दोस्तों मुकेश सहनी को भी मुँह मांगा दे दिया गया है, तो आईपी गुप्ता को भी मुँह मांगा दे दिया गया है। लेकिन इसी बीच हम आपको बताएंगे कि दिन भर की घटना जो 16 अक्टूबर 2025 को हुई, क्या सब घटनाएं हुई। ये तो बात सत्य है कि मुकेश सहनी अमित शाह के पाले में चले गए थे, परंतु अंतःगत्वा महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं जिसमें राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य ने अहम भूमिका निभाते हुए महागठबंधन को साथ भी लिया और भी मजबूत कर दिया। आइए जानते हैं कि आखिर मुँह मांगा क्या क्या मिला है मुकेश सहनी को, साथ ही साथ कैसे चले गए थे अमित शाह के पाले में, और साथ ही साथ वो कौन सी सीटें आईपी गुप्ता को देकर महागठबंधन की परिवार को और भी मजबूत बना दिया गया है। दोस्तों इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं जो भी बताऊंगा आपको बिल्कुल सच से रूबरू कराऊंगा। ये राजनीति है और पल भर में क्षण भर में कुछ तस्वीरें बदल जाती है, इसलिए राजनीति के दृष्टिकोण से खबरें भी बदल जाती है। लेकिन जिस वक्त की खबर होती है मैं बिल्कुल सत्य बताता हूं। आइए आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर सबसे पहले मुकेश सहनी को मुँह मांगा दे दिया गया। मुँह मांगा के क्रम में दोस्तों 18 सीटों की बातें हो रही थी, और 18 सीटों के बारे में मैंने भी कहा था कि 18 सीट पर मुकेश सहनी मान गए हैं। लेकिन 18 सीट में आखिर कौन सी सीट है? 15 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और 3 सीटें जो होंगी वह मुँह मांगा मिला है, और वो 3 सीटें में 2 सीटें एमएलसी की यानी विधान परिषद की और 1 सीट राज्यसभा की मिली है। और यह कैसे मिली है? तो यह देन या अमित शाह के खेमे में चले जाने की सूचना के उपरांत उन्हें यह मुँह मांगा इनाम दिया गया है। कैसे मिला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 15 सीटों पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर 15 सीटों पर वीआईपी के अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे, और उस 15 सीटों में 7 ऐसे सीट है जो प्रथम चरण के चुनाव 6 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, और वहां का नामांकन आज की तारीख में अंतिम है। 17 तारीख तक ही नामांकन कराना है, और 8 सीटें द्वितीय फेज के लिए है। तो आइए बातें कर लेते हैं कि कौन कौन सी सीटें मिली है। हम बातें करते हैं, कुछ सीट हैं जो द्वितीय फेज के हैं, उस पर आखिर प्रत्याशियों की सहमति नहीं बन पाई है कि कौन से प्रत्याशी होंगे, लेकिन सीट मिल गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सी सीटें हैं। दोस्तों गौरा बराम मुकेश सहनी रवाना हो चुके हैं, और संभावना ज़्यादा दिख रही है कि मुकेश सहनी वहाँ से नामांकन नहीं भरेंगे, या तो उनके भाई संतोष सहनी भरेंगे या फिर कोई उनके चहेते भरेंगे। ये क्लियर नहीं हो पाया है। और उसके तहत जहाँ तक कि ये भी खबर आई है कि अगर समय उन्हें मिल जाता है, क्योंकि समय की पाबंदी है और चुनाव में ज़्यादा वक्त लगेंगे, 243 सीट पर मुकेश सहनी को जा जाकर प्रचार करना है, इसको लेकर समय की पाबंदी को देखते हुए उन्हें निर्णय लेना है। लेकिन बातें यह सुबह तक चल रही थी कि वो अंतिम रूप से चुनावी मैदान में नहीं कूदेंगे गौरा बराम से, और अभी खबर आ रही है, यह खबर रिकॉर्ड करते वक्त कि मुकेश सहनी चुनाव वहां लड़ सकते हैं। तो स्पष्ट नहीं, लेकिन वीआईपी के खेमे में चली गई है। दूसरा सीट है कुशेश्वर स्थान जो वीआईपी को दिया गया है। उसके बाद तीसरा सीट है आलमनगर जो वीआईपी के खेमे में दे दिया गया है। दरभंगा शहरी सीट वीआईपी के खेमे में दे दिया गया है। पुष्ट खबर की वीआईपी ने उस पर उमेश सहनी को भी उतार दी है।
उसके बाद मुजफ्फरपुर का वो पारू सीट है जो मुकेश सहनी को दे दिया गया है। खबर है कि राजेश यादव यहाँ से वीआईपी के उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवारी करने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर का ही वो औराई विधानसभा सीट है जहाँ से वीआईपी के उम्मीदवार भोगेंद्र सहनी नामांकन आज ही करेंगे। केसरिया से वरुण विजय को वीआईपी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये 7 ऐसी सीटें हैं जो प्रथम फेज के सीटें हैं, यहाँ पर आज नामांकन करा लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों भभुआ वो सीट है जो दूसरे चरण का है। बाल गोविंद बिंद जो वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दूसरे चरण के लिए है, वहाँ से लड़ेंगे। गोपालपुर भी दिया गया है जहाँ से वीआईपी के उम्मीदवार होंगे प्रेम शंकर यादव, वो भी दूसरे फेज के हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर, और ये झंझारपुर है जो वीआईपी के खेमे में दिया गया है, यहाँ से वीआईपी के उम्मीदवार के रूप में गुलाब यादव की बेटी गुलाब बिंदु यादव को उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। छातापुर है, छातापुर से वीआईपी के संजीव मिश्रा को उम्मीदवार बनाने की बात है। तो इस तरह से कुल 11 सीट में की बातें आ गई है सामने। 4 ऐसे सीटें रह गई है जो 4 सीटों पर उम्मीदवारों का क्लियर नहीं हो पाया है। ये पुष्ट सीटों के बारे में मैं बता रहा हूँ, और 4 सीटों पर आज ही क्लियर हो जाएगा क्योंकि मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव की मुलाकातें नहीं हो सकी। आज संभवतः मुलाकातें होगी 3 बजे सुबह 17 अक्टूबर को यह फैसला सामने उभर कर आ गया। अब दोस्तों हम बताते हैं कि आखिर यह कैसे मुहमांगा इनाम मिला है। 2 विधान परिषद की सीटें भी मिलेगी 15 सीट के अलावे, और 1 राज्यसभा सांसद की सीट मिलेगी। बातें हुई थी दोस्तों जब आई थी कि मुकेश सहनी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया गया था 12 बजे, और उसके तुरंत बाद ही इस पर संज्ञान लेते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि मुकेश सहनी के साथ अन्याय हुआ है और मैं अभी उनकी प्रतिष्ठा के लिए कुछ कर सकता हूं, और ज़्यादा उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी का भी बयान आया था, लेकिन उन्होंने ही मुकेश सहनी के समर्थन में कुछ कहा था। अब आइए, जब संज्ञान लिया गया बीजेपी की ओर से तो तुरंत ही दिलीप जायसवाल की ओर से अमित शाह को इसकी सूचना दी गई थी। 4 घंटे का वक्त दिया था मुकेश सहनी ने महागठबंधन को, और 4 घंटे के वक्त में कहा गया था कि मेरे पर कुछ विचार होता है या फिर ना होता है। इसी बीच जब उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन सीटों का ऐलान हो चुका था एनडीए के अंदर ही। सिर्फ चिराग पासवान की 15 सीटें बची हुई थी। 14 सीटों का ही उन्होंने ऐलान किया था 15 अक्टूबर को, और 15 सीटें और बची थी। चिराग पासवान से बातचीत की गई 9 सीटों के साथ, 9 सीटों की कुर्बानी देने की बात की गई चिराग पासवान से। उसके बाद ये भी कहा गया कि 9 नहीं तो 8, अगर 8 दिया जाता है तो 1 एमएलसी और 1 राज्यसभा दिया जाएगा। उसके बाद 7 पर दी गई थी कि 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा की सीटें दे दी जाएगी। इस तरह से करते करते बात हुई थी, परंतु अंतःगत्वा चिराग पासवान को लगा कि अब तो एक तरफ जहां हमारे सीटों पर जदयू के द्वारा भी 5 सीटों पर कब्जा कर लिया गया, ऐसा ना हो कि मेरे सीटों पर कब्जा करा लिया जाए। तुरंत ही चिराग पासवान की ओर से अपने 15 सीटों का ऐलान कर दिया गया, और इसकी सूचना भी एनडीए चुनाव समिति को दे दी गई। इसके बाद बात बिगड़ते हुए नजर आ रहा था। 4 बजा जब समझ में आ गया, आखिर यहाँ पूरे एनडीए घटक दलों को, अमित शाह को समझ में आ गया कि अब मुकेश सहनी के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। उसके बाद भी उन्होंने यह कहा कि आप 2 घंटे का वक्त दे, मैं आ रहा हूं। और दोस्तों दिल्ली से अमित शाह मुकेश सहनी के लिए पटना लौटे। पटना लौटने के बाद सीधे ही जिस मौर्या होटल में मुकेश सहनी थे उसी होटल में गए, उनके साथ बातचीत भी हुई। क्या बातचीत हुई दोस्तों, वही अहम मुद्दा रखता है, और उसी ने मुकेश सहनी को बड़ा मुहमांगा इनाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां पर सीटों का ऐलान एनडीए में हो चुका था, परंतु मुकेश सहनी के लिए डिप्टी सीएम की बातें कर दी गई कि आपको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, और ये बातें की गई कि आपको 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा की सीट दी जाएगी, आप चुनाव न लड़े।
यानी स्पष्ट ही चुनाव नहीं लड़ते हुए समर्थन करने की बातें कही गई थी कि आप एनडीए को समर्थन कर दे। दोस्तों, यहीं पर आखिर मुकेश सहनी को एक बार फिर से लगा कि जब चुनाव लड़ेंगे ही नहीं और जब डिप्टी सीएम बनाने की बात आएगी तो स्वाभाविक है कि एक एमएलसी बना दिया जाएगा, एक मुझे ही एमएलसी बना दिया जाएगा। उसके बाद 2 एमएलसी के अंतर्गत मेरे एक और लोग को एमएलसी बना दिया जाएगा, एक को राज्यसभा सांसद ही बना दिया जाएगा। लेकिन मेरे साथ वही शर्त एक बार फिर से रखी जाएगी कि कहा जाएगा अपनी पार्टी को विलय कर लीजिए। ये डर सता रहा था आखिर मुकेश सहनी को, और होता भी वही, क्योंकि कुर्बानियाँ आखिर दी जा रही है। अंत वक्त में किसी को कोई इज्जत बचाता है तो अपनी स्वार्थ छिपी होती है। यहाँ पर मुकेश सहनी के द्वारा आखिर समझौता करते देखा गया, आंखें खुल गई। सीटों पर उलझनें चल रही थी 18 सीटों के मसले पर, तब उन्होंने कहा कि मैं 15 सीटों पर मानने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा की सीटें दे दी जाती है। इस तरह से ये बातें शाम तक 6 बजे के बाद शुरू हो गए। 15 सीटों पर तो स्पष्ट हो गया था। यहाँ पर आखिर आरजेडी की ओर से तो तनातनी जारी ही थी कांग्रेस की ओर से, परंतु 15 सीटों पर मान मनोवल हो गया था। अब यहाँ पर अंतःगत्वा 18 सीटों पर मान मनोवल होते ही महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी पूरी तरह आ गए हैं। इस तरह से कह दिया जाए तो महागठबंधन भी अपने गठबंधन को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली, तो मुकेश सहनी भी मुहमांगा पाने में कामयाबी हासिल कर लिए। दूसरी बड़ी बात कि महागठबंधन के अंदर एक और परिवार जुटा, आईपी गुप्ता, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी, जिन्हें भी 3 सीटों के साथ महागठबंधन से जोड़ लिया गया। आज ही सहरसा से आईपी गुप्ता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी, उनको नामांकन का आदेश दिया गया है, नामांकन करेंगे। उसके बाद जमालपुर से उनके प्रत्याशी आज ही ऐलान करने जा रहे हैं। प्रथम फेज के अंतर्गत 2 उम्मीदवार खड़ा करेंगे और तीसरा सीट क्लियर नहीं हो पाया है जो दूसरे चरण का है, तो ये भी 1 से 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। देखना है दोस्तों, लेकिन बड़ी बात है कि आखिर महागठबंधन अंतःगत्वा कामयाबी की ओर बढ़ गया। मुकेश सहनी को भी अपनी डिमांडें पूरी करने का मौका मिल गया। यह है आज की खबर। फिलहाल आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।